भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। प्रधान अध्यापक जी, ये कैसे संस्कार है? विद्यालय में आने से पहले विद्यालय को सिर झुकाकर प्रणाम किया और प्रधान आचार्य जी को हाथ जोड़कर। क्योंकि मैं जिस जात से हूँ, अगर मैं प्रधान अध्यापक जी के पैर छूकर प्रणाम करता तो वो अपवित्र हो सकते थे। कहना क्या चाहते हो तुम भीमराव? ये सब आपके सोचने पर है। अगर आपके अंदर एक शिक्षक होने की गुण ज्यादा है तो आप अपवित्र नहीं होंगे, और अगर आपके अंदर एक सामाजिक व्यक्ति के गुण ज्यादा हैं तो आप अवश्य अपवित्र होंगे। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। बाबा कहते हैं कि हर बड़ी लड़ाई सोच से ही लड़ी जा सकती है, और सोच व्यक्ति के बातों से ही झलकती है। और प्रधान अध्यापक जी, मैं यहाँ तक ना पहुँचूं तो उन लोगों ने मेरी दीदी को अगवा कर लिया और उन्हें छुड़वाकर मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, और इससे बड़ी लड़ाई और क्या हो सकती है? अंबेडकर गुरुजी, आप सही कह रहे थे। आपके इस शिष्य जैसा विद्यार्थी मैंने पहले कभी नहीं देखा। बेटा पढ़ो यहाँ, लेकिन याद रहे यहाँ कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए मुझे। शिकायत नहीं मिलेगी, और इन बच्चों से अलग पंक्ति में अपना बोरा बिछाकर बैठूंगा। मगर सबसे पीछे बैठने के लिए मत कहिएगा, वहाँ से श्याम पर नहीं दिखता। वो पानी वाले काका के पास जाके मैं खुद ही हाथ जोड़कर नीचे बैठ जाऊंगा, ताकि वो ऊपर से पानी डाले तो किसके ऊपर उसके चींटे ना पड़े। और हाँ, फीस भरने के लिए वक्त लगेगा। अगर एक हफ्ते में पैसे नहीं भरे तो मैं तुम तीनों को स्कूल से निकाल दूंगा। तो इसके लिए आप मुझे विद्यालय से मत निकाल दीजिएगा। जाओ अपनी कक्षा में। भीम, तू आराम से पढ़ाई कर। विद्यालय खत्म होते ही हम साथ में घर चलेंगे, ठीक है? ठीक है वाला भैया। ध्रुव, अरे तू रो क्यों रहा है? वाला भैया, इसी भीम को मैंने एक बार धक्का दे दिया था। तब मैं कितना बुरा था, और आज जब मैं उसका हितैषी बनकर सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि हमारी जाति के लोगों ने आप लोगों पर कितना जुल्म किया है। लेकिन तू तो हमारी तकलीफ समझता है ना, ये भी हमारे लिए कम है क्या? भीम को आराम से पढ़ने देते, तब तक हम हमारे लिए कुछ काम ढूंढते हैं ना। इतनी दूर चलकर आए, भीम तो ज्ञान कमाएगा, लेकिन हम पैसे। वही तो, चल। दीदी, 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 अरे क्या हुआ? अपना भाई भीमराव पढ़ने चला गया। यहाँ लोगों में खलबली मच गई है। पूरा इलाका इस बात को लेकर आपस में योजना बना रहा है कि कैसे भी भीमराव को नए विद्यालय से भी निकाला जाए। अरे जब सब योजना बना रहे हैं तो इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? दीदी, भीमराव किसी के रुकने से रुका है क्या? ये तो सही बात है। अरे माधवी की आई। बाबा, माधवी की आई। हाँ जी, क्या हुआ? अरे हुआ ये कि कामदा के ससुराल से खबर आई है, 3 दिन बाद उसकी विदाई का मुहूर्त निकला है। करो करो, तैयारी करो। जी जी। आज तो चारों तरफा खुशी है। हाँ हाँ, बेटी की विदाई हो रही है, उससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। जो कुछ ही दिन बेटी साथ रहेगी उसे मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। मैं आज ही बढ़िया खाना बना देती हूँ।
दीदी आई कुछ बढ़िया खाना बना रही है, क्यों ना हम खाना लेके भीमराव के पास चले। जब वो पढ़ के लौट रहा होगा तब हम उसे रास्ते में मिल जाएंगे। हाँ ठीक है। तुम लोगों के भी रिश्तेदार है ना उस गांव में जहाँ भीमराव पढ़ने गया है? तो जाओ उनसे मिलो, उन्हें समझाओ कि भीमराव की वजह से हमने यहाँ किन किन मुसीबतों को झेला है, और अगर वो इन मुसीबतों से बचना चाहते हैं तो हमारा साथ दें, और कल सुबह सब मिलकर विद्यालय जाएं, उस भीमराव को वहां से बाहर निकाल फेंके। चाहे जो हो जाए, हम किसी भी हालत में भीमराव को विद्यालय में नहीं पढ़ने देंगे। तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं। हाँ चलो। कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग। औकात है तेरी हमारे सामने बोलने की? नहीं साहब, नहीं है औकात। अब औकात है। जितने पैसे लिए थे लौटा दिए। और हाँ, एक बात आप लोग कान खोलकर सुन लो, अगर किसी ने भी भीम को विद्यालय से निकालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू इतना जो कूद रहा है किसके बल पे? इस राम जी सकपाल के बल पे? बल पे तो आप कूदते हो सेठ जी के, राम जी भाऊ के बल पे तो मैं जमीन से जुड़ा हूं। चलो निरंजन। अरे भीम धीरे चल। अरे पाला भैया इतनी भी थकान नहीं है जितनी आप दिखा रहे हो। अच्छा, तू तो विद्यालय के अंदर छाव में बैठा था, लेकिन हम बाहर। हम लोग काम ढूंढ रहे थे, पूरा दिन चलते रहे, लेकिन काम तो कुछ मिला ही नहीं। बाप रे। भीम प्रणाम गुरुजी। खुश रहो खुश रहो। भीम मालूम है, विद्यालय में दाखिले के लिए पैसों की कमी ना हो, इसलिए तुम्हारी ये दोनों मुंह बोली बहनें पैसे लेके आई थी मेरे पास। मुझे पैसे नहीं, मेरी बहनों का साथ चाहिए। रक्षाबंधन में इन दोनों को मैं भी राखी बांधूंगा। अरे भीम, तू तो उल्टा ही सोचता है, राखी बहनें बांधती है। वो तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि मैं इन दोनों की सुरक्षा कब कर पाऊंगा। लेकिन इन दोनों ने मेरी सुरक्षा अब भी से शुरू कर दी है। आखिर राखी इसलिए ही बांधी जाती है ना कि सामने वाला हमारी सुरक्षा करे, और ये मेरी बहनें कर रही हैं। चलो भीम, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। भीम, तुम बातें करके बाद में आओ, तब तक हम लोग आगे चलते हैं। जी गुरुजी। आइए चलो। बाला भैया, वो दोनों उस टोकरी में भीम के लिए कुछ लाई थी। अरे तू चल, मैं घर जाके तुझे खिलाता हूँ। देख गुरुजी आगे चले गए। चल। दीदी के 3 दिन बाद विदाई है। दुखी मत हो दीदी। आई कहती है कि लड़की का नया घर उसके ससुराल में बसता है। दीदी ससुराल में अपना नया घर बसाने जा रही है। थोड़ा दुखी होने दो, जब अपने ससुराल जाएगी, अपने पति सास ससुर को मिलेगी तो हमें तो भूल जाएगी ना। भाई बहन के रिश्ते मरने के बाद भी नहीं टूटते। दीदी मजाक कर रही थी मैं, तुम तो दिल पे ले लिए। अच्छा ठीक है भीम, ये कहो तुम्हारे लिए लाई हूँ, मेरे पसंदीदा है। शुक्रिया। मैं नहीं जाऊंगा भीमराव को छोड़ने। हाँ? क्या? क्यों, क्या हुआ? लालची आपका भतीजा, पैर देखो कितने दर्द कर रहे हैं, और आपका भतीजा मौका मिलते ही पलट जाता है। लेकिन क्या हुआ? हाँ, यहाँ मेरे पास आ। क्या हुआ? बीवा तो तेरा इतना अच्छा दोस्त है। भीम को उसकी दोनों बहनें मिल गई थी, टोकरी में उसके लिए खाना लाई थी। अब भीम ने इसे पूछा तक नहीं। देखो ना। नहीं नहीं, बीवा की ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। लेकिन कोई बात नहीं, तुम दोनों मुझे बताओ तुम्हें क्या खाना है। हाँ, मैं और बुआ बना देते हैं तुम्हारे लिए। हाँ, लेकिन बीवा ने ये ठीक नहीं किया। आई,
आपने भी ऐसा सोच लिया? मैं सबके लिए खाना लेकर आया हूँ, हम सब मिल बांट कर खाएंगे। ध्रुव, तुम ना मुझे झूठ मूठ का लालची बना रहे हो। कोई बात नहीं। भीम बेटा, बेटा, ये बात हर जगह लागू होती है। जीवन की अधिकांश मुसीबतें इंसान के मन में स्वाभाविक रूप से जन्म लेने वाली असंतोष से पैदा होती है। ये समाज, ये देश, सब कुछ सुंदर हो जाएगा अगर इंसान के मन में ये असंतोष की भावना बस खत्म हो जाए। बाबा, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप जो कह रहे हैं उसका उल्टा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सबको बराबर का मौका और सफल होने का साधन मिलेगा तो किसी के मन में असंतोष पैदा ही क्यों होगा? अब समझ में आया कि सेठ जी और गांव वालों से हमारी लड़ाई छोटी है और उस प्रणाली से हमारी लड़ाई बड़ी है, जिसने सबके बीच में अवसरों का समान वितरण नहीं किया है। कहीं कोई खाने के बिना मर रहा है तो कहीं कोई खा खा के मर रहा है। कहीं पढ़ने वालों के लिए विद्यालय नहीं है, कहीं विद्यालय है मगर उनके अंदर बच्चे नहीं। कहीं दूध नालियों में बहा दिया जाता है तो कहीं दूध के बिना बच्चे भूखे मर जाते हैं। ये असमान वितरण ही हमारी समस्याओं की सबसे बड़ी जड़ है। अब जवाब दो भैया। भीम की बात ज्यादा सही है और महत्वपूर्ण। स्कूल के बारे में बता ना, कैसा स्कूल था, कैसे शिक्षक थे, कैसे विद्यार्थी थे, वहाँ तुझे किसने परेशान तो नहीं किया ना? एक काम करो मंजुला दीदी, आप सब अभी ही पूछ लो और भीम तू ना सब विस्तार से बता। ये नहीं कि किसी को भूख लगी तो खाते खाते बात करे। पूछो पूछो, बता भीम। भीमा भाई, सब गांव वाले मिलकर योजना बना रहे थे कि उस गांव में जाकर अपने अपने रिश्तेदारों को मिलकर उनके साथ विद्यालय जाएंगे और अपने भीम को स्कूल से निकलवा देंगे। देखिए, मेरी बात मानिए, कुछ दिनों के लिए ना विवाह की पढ़ाई बंद कर देते हैं। मतलब उसे घर पे ही रहने देते, स्कूल नहीं भेजते उसे। ये सब शांत हो जाए ना एक बार तो किसी दूसरे विद्यालय में उसका दाखिला करवाएंगे या फिर ये जगह छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। नहीं भीमा भाई, सोने को निखरने के लिए आग में तपना ही पड़ता है। भीम, कैसा विद्यालय? वहाँ लड़कियां भी पढ़ती है क्या? नहीं दीदी, हमने देखा लेकिन उधर एक भी लड़की नहीं दिखी ना। मैं तुम लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे दीदी रुक जाओ, वहाँ मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी पढ़ते हुए।
क्या पता, ये तो काम ढूंढने गए थे, मैं तो विद्यालय के अंदर था ना। दिख रहा था कि भविष्य में मंजुला दीदी जैसी कई लड़कियां पढ़ रही होंगी। और पता है दीदी, जिस दिन लड़कियां पढ़ेंगी तो लड़कों को भी पढ़ने में पीछे कर देंगी। मेरा दिल रखने के लिए बातें बना रहा है ना? नहीं दीदी, एक वक्त आएगा जब सब लोग बातें करेंगे कि लड़कियों ने तो बाजी मारी कि इस कक्षा में ये वाली लड़की अव्वल आई, उस कक्षा में गणित में वो लड़की प्रथम आई, ऐसे सब लोग बोलेंगे। मगर कब? बाला भैया, गलती से मैंने मंजुला दीदी का दिल दुखा दिया, लेकिन जाते जाते वो एक सही सवाल छोड़ते गई कि हमारी तरह लड़कियां भी कब पढ़ेंगी। बहुत दर्द कर रहा है, बिना आदत इतनी दूर चलना भारी पड़ गया। बाला भैया, अब कूदो, कूदने से थोड़ा दर्द कम हो जाएगा। तू मजाक कर रहा है? ध्रुव, गर्म पानी में नमक डाल के पैर सेकने से पैर का दर्द कम हो जाता है। तो पानी गर्म करो। नहीं ध्रुव, मैं पानी गर्म करके ले आया हूँ। अरे नहीं भीम, हम ठीक है। अरे लगता है कि भीम के पैर दर्द कर रहे हैं, इसलिए आया है। अच्छा बैठ जा, हम तुम्हारे पैर सेक देते हैं। ध्रुव बातें मत बनाओ, मैं आप दोनों के पैर सेकने आया हूँ। मैं आपके पैर सेक देता हूँ। बैठो ध्रुव। अगर स्कूल छोड़ना आप दोनों का कर्तव्य था, तभी आप दोनों के पैर सेकना मेरा धर्म है। अब सिर्फ पैर बढ़ाओ। एक दूसरे का ख्याल रखने बिना संसार का कोई संबंध सफल नहीं हो पाता। पर भी मबाई, हमारे बच्चे एक दूसरे का अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। हाँ, इसी बात की तो संतुष्टि है कि अगर अब मैं मर भी जाऊं तो ये लोग आपस में खुशी से रह लेंगे। बीच में तुम मरने की बात क्यों करती हो? एक दिन मेरे साथ आकर स्कूल देख लिया ना, फिर मैं गुरुजी के साथ चला जाऊंगा। और अगर आप दोनों मेरे साथ स्कूल नहीं भी चले, भीम, हमें अपना धर्म पता है, हम जाएंगे और हमें जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ध्रुव, ठीक है, अभी पैर सेकने दो। हरिया जाने रूखड़ा उस पानी का ने, सूखा काठ न जाने कबहू बरसा में। भीम, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ना। हम यहीं पर पास में ही घूम रहे हैं। और आज हम लोग काम नहीं ढूंढेंगे। काम ने अगर हम लोग को ढूंढ लिया तो फिर ठीक है। नमस्ते गुरुजी। खुश रहो, खुश रहो। चलो भैया। नमस्कार प्रधानाचार्य जी। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम प्रधानाध्यापक जी। प्रणाम। मैंने इस विद्यालय के बाकी गुरुजी और कुछ विद्यार्थियों से भी तुम्हारे बारे में पूछताछ की थी। वो सब तुम्हारी पढ़ाई और सभ्यता की बहुत तारीफ कर रहे थे। शुक्रिया गुरुजी, बस आपका साथ जीवन भर रहे तो मैं जी जान से पढ़ता रहूंगा। मेरा साथ हमेशा है भीमराव। मैं वादा करता हूँ कि प्रधानाध्यापक जी, वादा मत कीजिए। गुरु के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और अपने वादे से मुकर जाता है
तो वो परिस्थिति बहुत तकलीफ देती है। मैं पढ़ूंगा गुरुजी, बाकी सब भाग जाए तो भाग जाए, लेकिन भीमराव कभी नहीं भागेगा। जिस दिन तुमने इस विद्यालय का नाम रोशन कर दिया ना, उस दिन मैं तुम्हें इन सब के सामने वचन देता हूँ कि तुम्हारा नाम इस विद्यालय के मुख्य द्वार पर लिखवा दूंगा, ताकि ये जगह और ये स्कूल तुम्हें याद कर सके। तो फैसला हो गया, भीमराव या उसकी जाति का कोई भी बच्चा इस विद्यालय में नहीं पढ़ेगा। इससे पहले विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी ने भी मुझसे वादा किया था कि वो मेरे लिए हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन जिस दिन मुझे विद्यालय से निकाला गया, उस दिन वो मुझसे मिलने तक नहीं आए, बात करने तक नहीं आए।